दोस्तों नमस्कार। चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, भारत हो, चीन हो, रशिया हो, यूक्रेन हो या पाकिस्तान हो, दुनिया भर के अंदर अगर कोई युद्ध शुरू होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं और युद्ध एक हर मुल्क के लिए अंतिम निर्णय होता है। युद्ध का मतलब डू एंड डाई की सिचुएशन, जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और आक्रामकता साल दर साल बढ़ती है तो तब एक युद्ध होता है। अगर आपको लगता है कि ये ईसाई यहूदी बनाम मुस्लिम राष्ट्रों की लड़ाई है तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि तमाम जो दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका के मददगार बने हुए हैं एक मुस्लिम राष्ट्र ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर दुनिया धर्म युद्ध नहीं, कारोबार को देख रही है। दरअसल ईरान जिस कोशिश में लग रहा है दोस्तों, ईरान की महत्वाकांक्षा उस रूप में आकार ले रही थी कि उसे तेल का रास्ता और ताकत, ये तीनों चाहिए थी। अमेरिका ये तीनों ताकत किसी भी मुल्क को देने को तैयार नहीं है। खाड़ी देशों से वो तेल का कारोबार करते हैं, खाड़ी देश, उससे कभी भी अमेरिका को ऐतराज नहीं हुआ है। उसकी सिर्फ मंशा यह है कि पूरा कारोबार तेल का वो डॉलर के रूप में हो, डॉलर करेंसी का इस्तेमाल हो, जिससे डॉलर मजबूत होगा। डॉलर मजबूत होगा तो अमेरिकी इकोनॉमी है वो मजबूत होती रहेगी। तेल कोई और बेचेगा, तेल खरीदेगा कोई और, लेकिन डॉलर में कारोबार होगा तो अमेरिका मजबूत होगा। अमेरिका का सरोकार इतना ही था, लेकिन ईरान की महत्वाकांक्षा ने तस्वीर का रुख बदल दिया। ईरान तेल भी चाह रहा है, ईरान तेल का रास्ता भी चाह रहा है और ईरान न्यूक्लियर पावर भी चाह रहा है। युद्ध की कहानी इसी में फंसी है दोस्तों। ईरान दरअसल हार्मुज स्ट्रेट के ऊपर अपना कब्जा चाहता है और हार्मुज स्ट्रेट के ऊपर जब कब्जा उसका हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन वाला जब वो राष्ट्र बन जाएगा, तब वो कभी भी दुनिया के लिए हार्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद कर सकता है। ईरान की महत्वाकांक्षा ये है। अमेरिका ये चाहता है कि कभी भी मिडिल ईस्ट का ये रास्ता, जो पूर्व और पश्चिम देशों को जोड़ने वाला रास्ता है, वो किसी भी सूरत में एक देश और खासतौर से जो न्यूक्लियर पावर हो उसके हाथ में ताकत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए अमेरिका वहां रेजिम चेंज की बात कर रहा है, इसलिए अमेरिका वहां परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कर रहा है। अमेरिका चाह ये रहा है कि या तो ईरान में उसकी मनचाही सरकार हो जाए या ईरान की धार खत्म हो जाए, ईरान के हथियार खत्म हो जाए। इस बीच इजराइल एक नई थ्योरी लेकर आया है दोस्तों। इजराइल भारत की भूमिका चाहता है उस पूरी अपनी नई योजना में। जो खाड़ी देशों से गुजरता हुआ जो रास्ता है उसका हमेशा के लिए एक विकल्प खोजना चाहता है। इजराइल को पता है कि अगर भविष्य में तरक्की करनी है तमाम मुल्कों को, तो फिर खाड़ी देशों के जंजाल से दुनिया को मुक्त करना होगा, खुद इजराइल को भी खतरे से दूर करना होगा। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने पीएम मोदी के साथ में जब उनकी बातचीत हो रही थी तो एक वर्ड लगातार हाईलाइट हो रहा था, कानों में गूंज रहा था, हेक्सागन अलायंस। अगर गौर से सुनिएगा तो उनके बयानों में लगातार हेक्सागन अलायंस की बात हो रही है। अब ये हेक्सागन अलायंस क्या है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा और इसी से बात खुलेगी कि आखिर युद्ध के हालात दुनिया में क्यों बन रहे हैं। और इजराइल और मुस्लिम देशों की लड़ाई तो परसों पुरानी है, तो फिर युद्ध आज क्यों हो रहा है? आज चलिए लौटते हैं दोस्तों, बात हो रही है हेक्सागन अलायंस की। हेक्सागन अलायंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हेक्सागन अलायंस दरअसल क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन इसे कहते हैं और नेतान्याहू ने इसे हेक्सागन जिसको कहते हैं जिसके 6 कोण हो, 6 कोणों वाला एक गठबंधन जिसमें 6 देश होंगे। आखिर सबकी ताकत का केंद्र बिंदु मिडिल ईस्ट क्यों बन रहा है और ईरान इसका जरिया क्यों बन रहा है? हेक्सागन अलायंस की बात हम कर रहे थे दोस्तों। हेक्सागन अलायंस में इसका जवाब है अमेरिका, इजराइल ये चाहते हैं कि इस वक्त ईरान की कमर तोड़ दी जाए, न्यूक्लियर वेपन न रहे, सत्ता बदल दी जाए, लेकिन भविष्य में तेल और कारोबार का जो समुद्री रास्ता है उस पर नया वर्ल्ड ऑर्डर है या नए देशों की सल्तनत रहे जो उसके मुताबिक या उसकी मंशा के मुताबिक काम करते रहें। भारत ईरान के लिए भी मुफीद है क्योंकि भारत ईरान से इंपोर्ट करता है। लगभग से 80% भारत है वो ईरान से लेता है तेल और एलपीजी गैस, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से वो अपना सैन्य, तकनीकी और तमाम तरह का जो कारोबार है वो करना चाहता है। दरअसल भारत के लिए परिस्थिति विन विन सिचुएशन है।
अगर आज एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो दुनिया को साफ संदेश अमेरिका भी दे रहा है और भारत की सरकार भी दे रही है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, संक्रमण काल है, स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। वाला एक गठबंधन है, इसका नाम नेतान्याहू ने इसे हेक्सागन अलायंस का नाम दिया और उसका मकसद है मध्य पूर्व में जो रेडिकल ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनको इस गठबंधन से दूर किया जाएगा, दूर रखा जाएगा। उन मुल्कों को तरजीह दी जाएगी जो विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो आपस में मिलकर कारोबार करना चाहते हैं। खासकर ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट, क्योंकि समस्या मिडिल ईस्ट में दोस्तों केवल ईरान नहीं है। ईरान के समर्थक जो गुट हैं, चाहे वो हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, तमाम ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो समुद्री रास्ते को हमेशा बाधित करते रहते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका इस बात को जानते हैं कि अगर कारोबार करना है तो फिर इन समूह से निपटते रहना पड़ेगा साल दर साल, और ऐसे में ईरान अगर ताकतवर बनेगा तो उसके समर्थक ये तमाम जो गुट हैं वो भी ताकतवर बनते जाएंगे। इसीलिए ईरान पर नकेल कसना जरूरी है। जो रेडिकल एक्सेस है उसके खिलाफ तमाम दुनिया भर के देशों को अलग करेगा यह हेक्सागन अलायंस, और आर्थिक, तकनीकी, रक्षा, ऊर्जा और कॉरिडोर बनाकर आपस में सहयोग बढ़ाने का काम करेगा। ये कोई औपचारिक अभी इसका शेप है वो नहीं हुआ है दोस्तों, इसने कोई शेप नहीं लिया, ये केवल एक थ्योरी है, लेकिन ये 6 देशों के एरिया को जोड़ता है। इजराइल भारत को इस हेक्सागन अलायंस के सेंटर में रखना चाहता है दोस्तों, और इसीलिए नेतान्याहू ने भारत को केंद्र कहा है। अब भारत के अलावा इजराइल, भारत, ग्रीस का भूमध्य सागर में खासा प्रभाव है दोस्तों, इसीलिए भूमध्य सागर, हिंद महासागर, इन तमाम जो समुद्री मार्ग हैं उनको जोड़ते हुए इजराइल चाहता है कि इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस के अलावा 5-6 अन्य अरब के मुल्क, अफ्रीकी और एशियाई देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, मोरक्को, मिस्र, कुल मिलाकर उन देशों को मिलाकर एक समुद्री नया रास्ता बनाना है, नया नेटवर्क बनाना है, जहां पर न तो जनता इतनी रेडिकलाइज है और न आने वाली सरकारें उस रूप में वहां पर एक्ट करेंगी। तो भविष्य में समुद्री रास्ते को कट्टरपंथी ताकतों से बचाना और कारोबार को संवारने का नाम है हेक्सागन अलायंस। दोस्तों, अगर हेक्सागन अलायंस आकार लेता है तो फिर भारत के लिए क्या खास बात हो, ये भी समझेंगे। भारत को इजराइल एंकर मानता है क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य ताकत है और नॉन सेक्टेरियन स्टैंड अपना रखता है। ऐसे में इजराइल भारत को एक आदर्श साथी के रूप में देखता है, हेक्सागन अलायंस का एक सेंटर पॉइंट मानता है। फायदे क्या होंगे भारत के लिए? डिफेंस की टेक्निक भारत को मिलेगी, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, तमाम जो एक्सपर्टीज है इजराइल की और बाकी मुल्कों की, वो एक्सपर्टीज हमको मिलेगी। इंटेलिजेंस शेयर का पूरा एक नेटवर्क तैयार होगा जिससे व्यापार, ऊर्जा का रूट उस रूप में तैयार होगा और ग्लोबल साउथ है वो मजबूत होगा। भारत अभी भी अपनी स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखना चाहता है। ईरान, रूस, अमेरिका सबके साथ वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इसलिए अभी हेक्सागन अलायंस के अंदर शामिल होने से पहले भारत को कई चीजों से देखना पड़ेगा कि हेक्सागन अलायंस क्या इजराइल की पहल जिस रूप में वो कर रहा है क्या वही है या उसके पीछे कुछ और भी मकसद है। अमेरिका उसके जरिए कुछ और भी काम करना चाहता है जिसे रशिया या चाइना है उसे पसंद ना करें। तो भारत अभी भी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। दरअसल पूरी दुनिया के अंदर सभी देश इस कोशिश में जुटे हैं, चाहे दबाव से चाहे समझौते से, लेकिन हर मुल्क को अपने खेमे में लाया जाए। ऐसे में अकेला भारत ऐसा है जो अपनी आवाज बुलंद करता है, अपनी ताकत दिखाता है और इसके पीछे मजबूत सरकार के साथ साथ जनता के इरादे और जनता का नजरिया सबसे बड़ा एक कारण है। दोस्तों, देखा हमने नेपाल में क्या हुआ, हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ था, हमने देखा मॉरिशस के अंदर वहां पर क्या स्थितियां बनी थी, मालदीव के अंदर क्या स्थितियां बनी थी। जनता ने जो चाहा वो किया। भारत की जनता चाह रही है देश की मजबूती, देश की एकता। सरकार मजबूती से काम कर रही है, विपक्ष का काम कर रहा है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस पूरे दुनिया के जो घटनाक्रम को हमें अपने राजनीतिक चश्मे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पूरी लड़ाई कारोबार की दोस्तों, समुद्री रास्ते की। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन का काम लगातार दोस्तों आप करते रहिए, क्योंकि तमाम ऐसी जो खबरें और उन खबरों के पीछे की जो सच्चाई है वो हम आपके बीच में लेकर इसी रूप में आते रहेंगे।
वीएस के व्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।